बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक हैं, खुश हैं। अच्छा जी, सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ यहाँ पे फ्रेंच टोस्ट, बिल्कुल फ्लफ़ी से यमी से। तो इसमें मैंने 2 अंडे शामिल किए हैं और 100 ml मैंने इसमें मिल्क शामिल किया है और 2 चम्मच छोटे वाले इसमें जाएंगे चीनी के यानी शुगर के। तो उसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्सचर बना लेंगे और 2 ब्रेड्स लेके उसमें जो है हम लोग इसको डिप करेंगे और अच्छे से डिप करना है, पूरा अंडा और ये सारी चीज़ें इसमें एब्ज़ॉर्ब हो जाएं। और उसके बाद जो है हम लोग लेंगे एक पैन और पैन में हल्का सा स्प्रेड करेंगे इसमें ऑयल और उसके बाद इसको लाइट फ्राई करेंगे, यानी कि जो मीडियम आंच है उस पे हम इसको जो है वो हल्का सा फ्राई करेंगे। और जी यमी से आपके टोस्ट जो हैं वो रेडी हो गए हैं और उसको आप लोग बच्चे को सर्व कर सकते हैं विथ हनी। हनी जो है ऊपर इसमें ऐड कर सकते हैं या जो है चॉकलेट सिरप ऐड कर सकते हैं और क्रीम वगैरह का यूज़ भी आप कर सकते हैं। तो ये हेल्दी है काफ़ी। अच्छा, यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ अपने लिए, जो है स्ट्रॉबेरीज़ काट रही थी और मैं लेकर आई हूँ कुछ सीरियल, एक नया सा सीरियल जो मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करूँगी। ओट्स की तरह ही है लेकिन इसमें कुछ और सीरियल्स भी मिक्स हैं, तो मैंने सोचा कि ये ट्राई करते हैं कि कैसा है। इसमें जो है रसबेरीज़ भी डली हुई है और कुछ और सीरियल्स है। तो हेल्दी था तो मुझे लगा कि ये डाइट जो करते हैं उनके लिए थोड़ा सही रहेगा। तो हम थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ी सी डाइट की जाए, तो ये मैं लेकर आई हूँ। तो देखते हैं कि इसका जो है जायका कैसा है। और यहाँ पे जी कड़क सी और मज़े वाली चाय तैयार हो रही है मेरे हस्बैंड के लिए। मैं चाय नहीं पीती, मैं जो है हस्बैंड के लिए बना रही थी। अच्छा, यहाँ पे जो है जी ओट्स हस्बैंड के लिए बनाए मैंने, जिसमें ड्राई फ्रूट और कुछ फ्रूट्स ऐड किए। और जी यहाँ पे हम लोग जो है वो नाश्ता भी कर रहे थे और बातें भी। और क्योंकि परदेश में हैं हस्बैंड वाइफ ही और फैमिली, बस बच्चे, तो हम कोशिश करते हैं कि साथ मिलकर नाश्ता करें। बच्चे तो हैं जैसे शान है तो वो नाश्ता करके चला गया स्कूल, और जो बच्चियां हैं वो अपने हिसाब से जो है उठती हैं, तो उनका स्कूल जो है वो 9 बजे होता है। तो हम लोग जो है सुबह सुबह उठ के नाश्ता करते हैं बैठ के। तो यहाँ पे हम लोग एक सेंसिटिव सा जैसे टॉपिक है वो डिस्कस कर रहे थे, जो कि फ़्लड के से रिलेटेड जो पाकिस्तान में सिचुएशन चल रही है। तो अल्लाह ताला उन पे रहम करे, अल्लाह ताला उनकी मदद करे, हम यही दुआ कर सकते हैं। और जो लोग भी हैं जो मदद मतलब कर रहे हैं अपने हिसाब से जितना उनसे हो सकता है तो वो कर रहे हैं। तो हमने भी अपने हिसाब से जितना हमसे हुआ हमने भी की है। और जी ये चिकन पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका जो है फुल चिकन ब्रोस्ट बनाया जाए। हस्बैंड ने कहा कि ये इसको जो है ओवन में इसका जो है ब्रोस्ट बनाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर यहाँ पे मैंने इसको धो के अच्छे से कट्स लगा लिए हैं और अभी यहाँ पे जो है अभी मैं इसका जो है मैरिनेशन के लिए मसाले वगैरह तैयार करूँगी, जिसमें मैंने आधा कप दही लिए और 3 चम्मच जो हैं तेज़ वाले लाल मिर्च लिए हैं। उसके अलावा एक छोटी चम्मच मैंने काली मिर्च ली है और अदरक लहसुन का पेस्ट जो है बड़ा वाला चम्मच लिया है मैंने। उसके अलावा जी इसमें जाएगा गरम मसाला जो कि छोटा चम्मच फुल भरा हुआ, और नमक जो है मैंने अपने हिसाब से ऐड किया है, आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं तो जायके के हिसाब से। तो इन सब चीज़ों को जो है हम एक बॉल में डालेंगे और इसमें मैं ऐड करूँगी लेमन जूस 2 बड़े चम्मच, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट देते हैं चिकन को। तो यहाँ पे जी मेरे पास ये वाला लेमन जूस था, आपके पास फ्रेश है तो बिल्कुल आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जी इसमें जाएंगे 3 बड़े चम्मच जो हैं ऑलिव ऑयल के। अगर ऑलिव ऑयल आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल वाला ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो जी ये 3 चम्मच इसमें मिक्स करेंगे और इसको फिर अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करना है। और अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसको बड़े से देगचे में पानी डाल के, और एक जाली मिलती है
उसके साथ भी उसमें भी आप लोग जो है इसको बेक मतलब कर स्टीम दे के और पका सकते हैं। तो ये यहाँ पे जी मैंने सारा इसको पूरा करके मैरिनेशन वाला लगा के मसाला और फ्रिज में 4 से 6 घंटे आपने रख देना है। तो ये बहुत ही अच्छा सा जूसी सा बनेगा और यमी सा इसका जायका आएगा। जितना मैरिनेशन को हम रखेंगे अच्छा मतलब कुछ घंटे उतना ही अच्छा जायका होगा। यहाँ पे जी मैंने सोचा जब तक मैरिनेशन का टाइम कंप्लीट हो मैं कुछ जो है रिफ़िल कर लेती हूँ जार्स को, क्योंकि मैं लेकर आई थी मैकरोनी और ये दालें वगैरह, तो वो मुझे जो है इसमें रखनी थी, तो वो मैं और यहाँ पे जो है जी मैं कर रही थी फिल धनिया को। और ये देखें ये मैं जी इलायची लेकर आई हूँ पाकिस्तान से। ये बहुत ही महंगी मिलती है यहाँ पे, और जब मैं जनवरी में गई थी तो मैं लेकर आई थी 1 किलो ये से छोटे छोटे पैकेट्स, तो अभी तक माशाल्लाह चल रहे हैं। तो ये महंगे होते हैं यहाँ पे, और जो भी स्वीडन में रहते हैं मैं तो उनको भी कहूँगी या कहीं इस और कंट्री में तो अपने कंट्री से लेकर आया करें ऐसे मसाले, ये ख़राब भी नहीं होते और चलते रहते हैं। तो ये हैं जी इलायची। और जी ये यहाँ पे देखें काली मिर्ची, ये भी 2 किलो में लेकर आई थी और अभी तक माशाल्लाह चल रही हैं। ऐसी चीज़ें जो हैं आप लोग भी पाकिस्तान से लेकर आया करें, बहुत ही सही पड़ती हैं। और यहाँ पे जी मैरिनेट हो गया है चिकन, इसको हम जो है अब इस तरह से जो है कट्स ऊपर से फोक से थोड़े से होल्ड करके और फ्यूल लगा के जो फाइल आती है वो ऊपर से लगाएंगे, क्योंकि इससे जूसी बनेगा। और ओवन में रख देंगे। ओवन मैंने प्री हीटेड कर दिया था 200 सेंटीग्रेड पे, और इसको अच्छे से पकाएंगे। और बीच में आपने ट्राई देखना भी है कि पकाए या नहीं, ऐसा नहीं कि जल जाए और फिर जो है मज़ा ख़राब हो जाए, तो आपने देखता रहना है। और ये अच्छे से पक गया है। उसके बाद जी अब हम ट्राई करेंगे विथ ग्रीन चटनी, और ये बहुत ही लुक में अच्छा लग रहा था, खाने में भी अच्छा था। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।